नौकर ने एक आईआरएस अधिकारी के घर में घुसकर उनकी बेटी की हत्या कर दी और सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। आखिर कैसे इस पूरी स्क्रिप्ट को अंजाम दिया गया और अब आरोपी पूर्व नौकर राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार करके क्या नए खुलासे किए हैं, सभी सवालों के जवाब आपको हम इस खबर में देने वाले हैं। एक तरफ तो आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर ही बेहद ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमर कॉलोनी इलाके में आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी की हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने द्वारिका में मौजूद एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े हर पहलू की भी गहन जांच हो रही है। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, हत्या और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि 23 साल के इस आरोपी ने वारदात से पहले राजस्थान के अलवर में भी अपनी पड़ोसी महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जानकारी के मुताबिक वो अलवर में देर रात करीब 10:30 बजे पीड़िता के घर में घुसा, उसे जबरन पकड़कर उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे धमकी देकर करीब 11 बजे वहां से फरार हो गया। राहुल को 22 अप्रैल तड़के अपराध करने से पहले अधिकारी के घर के पास में भी देखा गया था। इलाके के एक दुकानदार ने बताया है कि स्थानीय लोगों ने राहुल से पूछा भी था कि नौकरी से निकाले जाने के बाद वो वहां पर क्यों आया है। उसने बताया कि इलाके में काम ढूंढ रहा हूं, कुछ हो तो बताना। चार्जर के केबल से घोटा युवती का गला। पुलिस ने यह भी बताया है कि राहुल मीणा करीब 8 महीने से परिवार के साथ घरेलू काम कर रहा था और लगभग 1 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि शुरुआती जांच से यह पता चलता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया और फिर मोबाइल फोन चार्जर के केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। दुकानदार ने आगे ये भी बताया था कि कुछ ड्राइवरों ने सुबह 6:30 बजे सोसाइटी में घुसते हुए राहुल को पहचान लिया था और उससे पूछा कि इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, यानी वो युवती के अकेले होने का इंतजार कर रहा था। वो 6:30 बजे सोसाइटी में दाखिल हुआ, करीब 6:39 पर घर में घुसा और करीब 7:30 बजे घर से निकल गया। जब लड़की के माता पिता सुबह करीब 8 बजे जिम से घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ पाया। पीड़िता के कपड़े फटे हुए थे और वो कमर के नीचे से नग्न थी। कैसे पकड़ा गया राहुल मीणा? वारदात की जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी का पता लगाने के लिए 15 टीमें लगाई। शुरुआती जानकारी सोसाइटी के गेट और उस इमारत के गेट पर लगे कैमरों से ली गई जिसमें पीड़िता रहती थी। इसके जरिए दिल्ली पुलिस आरोपी के जाने की दिशा का पता लगाने में कामयाब हुई। फुटेज की गहन जांच से पुलिस उस ऑटो को पहचानने में सफल रही जिसमें आरोपी बैठकर वापस गया था। ऑटो चालक का पता लगाया गया और उसने पुलिस को बताया कि उसने ही आरोपी को एक होटल में छोड़ा था। आखिरकार पुलिस वहां पहुंची और वहीं से उसे धर दबोचा। सट्टेबाजी के चलते नौकरी से धोया था हाथ। अब यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि 8 महीने पहले आरोपी को एक अन्य अधिकारी के सिफारिश पर आईआरएस अधिकारी के यहां पर नियुक्त किया गया था। वो वहां पर लगभग 1 महीने पहले तक काम कर रहा था, लेकिन अधिकारी को उसकी सट्टेबाजी की आदत के बारे में पता चला तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सट्टेबाजी के लिए वो न केवल अधिकारी को धोखा देता था बल्कि इलाके के लोगों से पैसे भी उधार लेता था। आरोपी दवाइयां लाने के लिए परिवार से पैसा लेता था लेकिन दुकानदार से उधारी करता था। परिवार को इस बात का पता चल गया तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर इलाके के लोगों का कहना है कि ये इलाका सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जिस इमारत में पीड़िता और उसका परिवार रहता था वहां कोई सुरक्षा गार्ड ही नहीं था। कॉलोनी में गेट लगा हुआ है लेकिन इस खास इमारत की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड मौजूद नहीं है। यहाँ के ज्यादातर घरों में पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं। पहले भी 2-3 चोरी की घटनाएं हुई थी, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी भयानक घटना हो सकती है। अब फिलहाल के लिए आरोपी
नौकर राहुल मीणा पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस उससे क्या क्या राज उगलवाएगी ये देखना बेहद ही अहम होगा। और किस वजह से, मेन उसकी वजह क्या थी, इस कांड को करने के पीछे की उसका मकसद क्या था, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके पुलिस जांच में सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।